अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स लीग और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबले हैं, उनका सिलसिला जारी है। खुशी थी और बड़ा इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब इस खुशी को नज़र नहीं मैं कहूँगा लगी, बट एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जो कि नहीं आना चाहिए था। और जेम्स फॉल्कनर क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाड़ी उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। ये क्या माजरा है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल से। सलमान से भी जानेंगे कि उनका जब वो PSL खेलते थे तो क्या एक्सपीरियंस था, और टीम्स जो है वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ रहती हैं। ओवरसीज़ जो खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वो इस लीग से कितना खुश हैं, इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कल का मैच हुआ और लाहौर कलंदर की क्या ही बात है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर वो वाहिद टीम है जो टीम जिसको कोई नहीं हरा सकी, हमने उसको हराया क्वेटा, और जो टीम किसी से नहीं जीत सकी कराची, हम उससे हार गए। तो कल के मैच कराची जीते, कराची के फैंस के लिए अच्छी बात है, तो इस पर तो हम डिटेल से बात करेंगे। और अगर मैंने उसको क्वेटा कहा तो वो मुल्तान सुल्तान टीम है जो किसी से नहीं हारी, तो मैंने कहा ये भी क्लियर करते जाए। क्वेटा सवार है, क्वेटा के खिलाड़ी हैं, और जेम्स फॉल्कनर उनकी जानिब से कैसा ट्वीट किया गया जिससे मैं भी हर्ट हूँ और मेरी तरह हर पाकिस्तानी वो भी हर्ट होगा। ज़ाहिर है हर किसी को तकलीफ़ पहुँची होगी। सलमान, आपने सारा मामला देखा, सारा माजरा देखा, ज़ाहिर है आपको भी दुख हुआ होगा इससे। तो ये सारा क्या मामला पेश है, आपकी बात भी हुई होगी खिलाड़ियों से, दोस्तों से? आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और वहाँ आके इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं जाता कुछ लोगों का। नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट। दे थिंक दे आर अबव द लॉ, दे आर अबव एवरीथिंग। अगर यही बंदा जाके अपने ही मुल्क में इस तरह करे तो ये इस टाइम पे ही वुड बी बिहाइंड बार्स एंड ही वुड बी फेसिंग सीरियस एक्शन अंडर लॉ। मैं आपकी बात काटता हूँ, एक मुझे ऐड कीजिएगा, अगर यही हरकत कोई पाकिस्तानी यहाँ पर करता तो इस टाइम क्या ट्रीटमेंट होता उसके साथ? बहुत डिफरेंट होता, बहुत डिफरेंट होता, बड़ा सख्त होता। और आई थिंक ये इसके साथ भी होना चाहिए था, लाजमी होना चाहिए था, टू लेट हिम नो एंड टू लेट अदर्स नो कि बीइंग इन पाकिस्तान इज़ नो जोक। जहाँ हम आपकी इतनी मेहमान नवाजी करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके आपको कंफर्ट देते हैं। देखिए ये दुनिया की वाहिद लीग है PSL जिसमें मैच शुरू होने से पहले 70% अदायगी आपको पहले होती है। अच्छा, बगैर मैच खेले, अच्छा, मैचों से पहले 70% अदायगी दुनिया में IPL में भी नहीं होती। अच्छा जी, तो यहाँ होती है। तो अगर आप इसके ऊपर इस तरह की बात लगाएंगे, कौन मानेगा? सारे प्लेयर्स जो ओवरसीज़ आए हैं सबको पेमेंट हुई है, ये अकेले ही हैं। एक्चुअल मामला ये है कि पेमेंट इन्हीं के किसी दूसरे गलत अकाउंट में गई है। अब आपको पता है क्योंकि पेमेंट है डॉलर्स की, वो एक फॉरेन करेंसी है, तो उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसको रिवर्स होना और दोबारा से इनके कोई नए अकाउंट में जाना। तो ये PCB या PSL को इस बात के ऊपर तो नहीं मलाइन किया जा सकता। जहाँ पे 400 लोगों को पैसे मिल रहे हैं, फॉल्कनर के वैसे कितने पैसे हैं, ये गोल्ड कैटेगरी के तो हैं, इनसे ऊपर 3 कैटेगरीज हैं। सो आई थिंक कि इनको पहले सोचना चाहिए, लेकिन सोचे तो वो ना जो होश में हो। तो यहाँ तो दूसरे मामलात भी हैं, तोड़फोड़ भी की है और हवास से बाहर होके काफ़ी कुछ किया है। तो ही शुड हैव बीन टेकन टू टास्क जस्ट टू लेट एवरीबडी नो कि यू कांट टेक पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। इज्जत करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं, प्यार करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ इनके मुंह से निकलती है और कहीं नहीं भी निकलती हैं वो भी यहाँ पर पूरी की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है दैट यू गो अबव द लॉ। अच्छा सलमान, जब आप लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा थे तब जेम्स फॉल्कनर उस सीज़न में थे लाहौर के साथ? उसके बाद इन्होंने लाहौर को ज्वाइन किया, तो उससे अगले सीज़न में ज्वाइन किया था। जब आप टीम के साथ होते हैं, PSL में आपने लाहौर कलंदर के साथ 2 सीज़न गुजारे, तो कैसा माहौल होता है? ऑनर्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं, खुसूसन फॉरेन प्लेयर्स को, और ऑनर्स के साथ PCB कैसे ट्रीट करता है? देखिए PCB का जो है वो फ्रेंचाइजेज प्लेयर्स के साथ होती हैं, PCB के लोग नहीं होते आपके साथ। सिर्फ जो एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट है वो PCB के बंदे होते हैं जो हर टीम के साथ होते हैं। और जो टीम मैनेजर्स हैं वो अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल करते हैं। अच्छा, अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल करते हैं। और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा या जस्ट फॉर द सेक ऑफ के इवेंट हुआ तो इसलिए नहीं कह रहा। बहुत सुपर एक्सटेंसिव ख्याल रखा जाता है एक एक चीज़ का। और लोकल प्लेयर की निस्बत ज़्यादा इनका नहीं, लोकल प्लेयर्स का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं, आपको पता है पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर लाना इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर जो इनका ख्याल रखा गया, इनकी तो पाकिस्तान आने के कई पहले कुछ 1-2 साल तो ये एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करते रहे फ्रेंचाइजेस। बिल्कुल ऐसे। ये भाईबंदी तो टीवी पे दिखाई जाती है ना, बट ये बिहाइंड द सीन्स बड़े प्रोफेशनल होते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। तो इन्होंने जो हरकत की है, एक तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इन्होंने पहले भी इनकी अपने मुल्क में भी मसाइल रहे हैं, बिग बैश में होबर्ट हरिकन्स के लिए खेलते हैं, वहाँ भी कोई इनका इशू रहा है। सो आई थिंक ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आपसे कोई बहुत प्यार से डील कर रहा है, आपकी हर चीज़ में लुक आफ्टर कर रहा है, और उसके ऊपर आप इस तरह
की बात कर रहे हैं, और आई एम श्योर जब ये यहाँ से गए होंगे तो इनसे बात तो उनकी हर मामले में हो गई होगी। उसके बाद जाके इसको ट्वीट करना कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू अचीव। नहीं, जो ट्वीट से पहले किया इन्होंने होटल में किया, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाके किया, जो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो कुछ इन्होंने होटल में किया था उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ पर लोग होंगे, पीसीबी के होंगे, तो उनसे कोई बातचीत, कोई सेटल हुई होगी ना चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जाके चीज़ों को ट्वीट करने का क्या मकसद है? तो और ट्वीट में लिख रहे हैं मेहमान नवाजी, और मैं चाहता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो, तो क्रिकेट तो बहाल हो चुकी है, क्रिकेट बहाल हो चुकी है, इनके आने से तो नहीं हुई, वो तो पहले हो चुकी है। और अपनी ये भी हम कह सकते हैं कि सलमान फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं थे, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ये प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे गुज़िश्ता 2 मैचेस से, कोयटा के बेंच पर हैं ये। देखिए फ्रस्ट्रेशन, अब ये तस्वीर है, ये तस्वीर भी सलमान हम चला रहे हैं कि यहाँ पे ये शैंडलर जिस पे उन्होंने हेलमेट फेंका ऊपर से, और मतलब कितना नुकसान पहुँचाया। पीसीबी ने बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ किए ये रकम भी अदा की है, जितने होटल के चार्जेस हैं वो भी पीसीबी ने अदा किया। तो पीसीबी ग़ालिबन एंड वक्त तक यही चाह रहा था कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। होटल को तो उन्होंने अदा कर दिए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से इसके पैसे काटें। अच्छा। और उसकी रीजनिंग जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट में उसको मेंशन किया जाए, यानी ईमेल की जाए कि जस्ट बिकॉज यू डिड दिस। तो वो अंडरटेकिंग पीसीबी की नहीं होती है कि वो इंश्योर भी करें कि जो चीज़ खराब होगी, हर कमरे में लिखा होता है कि वैल्यूबल्स के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, और होटल के अगर कोई डैमेजेस आप करते हैं तो वो आपसे क्लेम करने का राइट रखते हैं। और आई थिंक इस तरह की हरकत जिस तरह इन्होंने की और बाद में जाके, सो इसमें कोई गुडविल वाली बात छोड़ी नहीं है उन्होंने कि जो पीसीबी इनको छोड़े। तो अगर पीसीबी तो इंतहाई अच्छा रवैया दिखा रहे हैं अभी तक, वरना कोई और मुल्क होता नहीं करता। बिल्कुल 3 स्टार होटल वाले भी स्पेयर नहीं करते आपको, तो ये तो फिर पीसी में ठहरे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। अली जी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही बात करते हैं। अली जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त के लिए। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और अब आप क्या समझती हैं पीसीबी को इस मामले को कैसे हल करना चाहिए, इस मामले को कैसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए, आपकी टेक क्या है सारे इशू? देखिए, उन्होंने जेम्स फॉक्नर ने जिस तरह से एक हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब करने की कोशिश की है, ऑब्वियसली पीसीबी जो है इस पर काफ़ी सख्त नोटिस लेगा, और मेरा ख्याल है कि वो लीगल इसका कोई तरीक़ाकार अपनाएंगे, और इसी वजह से वो टाइम ले रहे हैं। और अजीब सी बात हुई है ये सारी, इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ पीएसएल को उन्होंने एक ट्वीट करके ज़रूर डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन असल नुकसान तो मुझे लगता है उन्होंने अपना किया है कि जो प्लेयर्स जो हैं वो लाइमलाइट में नहीं होते या मेन स्ट्रीम में नहीं होते, उनकी तो रोजी रोटी लीग्स रह जाती हैं। तो जब आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो आपको कौन सी लीग जो है वो पसंद करेंगी लेना, और आप दूसरों को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। बहुत अफसोसनाक है, और 7 साल में कभी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं आया जिसने ऐसी बात की। हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो है वो खेलते रहे, तो ये बहुत गलत है। और मेरा ख्याल है, और जितना मैं रमीज राजा को जानती हूँ, यकीनी तौर पे बहुत सख्त एक्शन होगा इस पे, और होना भी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी प्लेयर अगर ऐसा करे तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। सलमान भी अभी बता रहे हैं कि मुझे मेरे लिए अभी जो है ये नई बात थी कि 70% पीसीबी, ये वो पीएसएल वो वाहिद लीग है पूरी दुनिया की जो कि एक मैच खेलने से भी पहले खिलाड़ियों को दे देते हैं 70% की अदायगी जो है ये कर देते हैं, 70% रकम की जो है वो अदायगी हो जाती है। तो अब जी मेरा ख्याल है कि जो सबसे अच्छी चीज़ जब ये लीग शुरू हुई थी ना, तभी से मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि असल चीज़ ये है कि पीसीबी ने लीग इनके फ्रेंचाइजीज के हाथ में नहीं रखे पैसों का मामला। उन्होंने कहा कि प्लेयर्स को हम खुद डील करेंगे, ये डे फर्स्ट से इन्होंने किया हुआ है, और 70% आपको बगैर खेले देना वाकई एक बहुत बड़ी बात है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसके बाद फिर फ्रेंचाइजीज तो अब ये क्लियर हो जाती हैं। अब ये मामला जो है उसके बाद जिस तरह का ये बात फॉक्नर ने की और जिस तरह का उन्होंने कंडक्ट रखा है, ये बड़ा ही अनकंफर्टेबल है कि आप होटल में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी के अफसरान के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये है कि आप अदरवाइज भी पैसे मांग रहे हैं। इसको भी हाईलाइट करें, क्योंकि हम ये करते रहे हैं, हमारे यहाँ ये होता रहा है कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो बाहर के प्लेयर्स को लाने के लिए एक्स्ट्रा मनी जो कि अदरवाइज होती थी उसको भी देते रहे हैं, और गालिबन वो इस दफा वो भी तकाजा इस चीज का कर रहे थे, और इनडिसेंट है ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है। और अली जी, ये जो रकम का तकाजा ये अभी यहाँ पे पहुंचने के बाद इन्होंने किया था या आने से पहले इन्होंने की बात की और उसके बाद किसी ने कमिटमेंट क्यों की कि उस रकम का इन्होंने मुतालबा किया? नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती, कोयटा ग्लैडिएटर वाले आपको बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बात निकली है कि इस तरह का भी एक उनका मुतालबा था
ये प्लेयर्स जो हैं ये जहन में रखें कि जो हमारी गोरी चमड़ी वाले प्लेयर्स हैं ना, उनको पता है कि हम लोग कितना ज़्यादा उनके आगे पीछे बिछते हैं और कितना ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल्स देते हैं, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। चूँकि स्टार्ट में हमें भी अपनी लीग को इस्टेब्लिश करना था, बड़े नामों की भी ज़रूरत होती है, आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसा किया भी अगर गया होगा तो वो गुड फेथ में अच्छाई के लिए, लेकिन अब हर बंदा उठ के अगर इस तरह बात करने लगे और जबकि आपके मुआहदे में ऐसी कोई चीज़ शामिल ना हो, तो आप तो फिर ये तो गलत बात है। तो आई एम श्योर कि पीसीबी इस पे बहुत सख्त एक्शन लेगा और बताएगा दुनिया को कि फॉक्टर का जो है वो असल चेहरा क्या है, या वो क्या बात कर रहे हैं और गलत काम किया उन्होंने ट्वीट करके। बिल्कुल, जो अली जी इन्होंने तोड़फोड़ की और होटल में जाते हुए तोड़फोड़ की, आपने बताया कि सिक्योरिटी वालों से भी इन्होंने मिसबिहेव किया, तो क्या आप ये समझती हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि यहीं पे इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, कोई कार्रवाई कर ली जाती, इन्हें कुछ सजा देके यहाँ से भेजा जाता, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता कि भाई कोई भी रूल से अब नहीं है, कानून से बालातर कोई भी नहीं? नहीं, देखें, ये कानूनी चीजें इतनी जल्दी थोड़ी होती हैं कि अब बस कंप्यूटर में डाला और निकल आया, ऐसा तो नहीं है ना। ऑब्वियसली जब वो वहां से जा रहे थे होटल से, तो पेमेंट की जो तोड़फोड़ उन्होंने की थी, उसका जो पैसे भरने थे वो तो पीसीबी को भरने पड़े ना। बिल्कुल, उन्होंने दिए तो उसके बाद फिर एक और उनका बैंक का भी चक्कर है कि एक अकाउंट में पेमेंट गई है 70%, दूसरे वो अकाउंट में अब कह रहे थे कि अब दूसरे में डालें। तो वो टेक्निकल, ये सारी चीजें हैं, लीगल हैं और टेक्निकल हैं, इस पे हम इस तरह कमेंट नहीं कर सकते। पीसीबी इसी चीज का मेरा ख्याल है जायजा ले रहा है, और सलमान नसीब वहाँ मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं, तो वो आई एम श्योर कि इसके ऊपर काम कर रहे होंगे।